बीएससी नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पैरामेडिकल ज्यादा बेहतर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आप क्लास 12th पास किए हो इस साल और जुलाई का सेशन निकल रहा है। सोच रहे हो इसी असमंजस में कि जो फैसला लिया है वो सही है या अब जो फैसला लूंगा या लूंगी वो सही होगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर आप आफ्टर 12th इन दोनों कोर्सेस में से किसी एक कोर्स के अंदर अगर अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स आपके लिए है या नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। लास्ट में आपको मैं इस वीडियो का एडवांटेज भी बताऊंगा कि इसमें सबसे बेस्ट सैलरी ऑप्शन किसके अंदर है। तो वीडियो पूरा प्रॉपर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे बेहतरीन कोर्स वो होता है जिसका फ्यूचरिस्टिक स्कोप होता है। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग को लेके, तो बीएससी नर्सिंग का अभी फिलहाल क्या स्कोप है और पैरामेडिकल का अभी क्या स्कोप है, वो जानना हमें पड़ेगा अगर हम ये चाहते हैं कि कौन सा कोर्स हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि फायदे का सौदा पैसों से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो सब यूट्यूब पे नहीं, मैं पर्सनल काउंसलिंग यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक चीज इन्फॉर्म कर देता हूं। बस आपको करना क्या है, मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टर 12th बच्चों को इशू आता है कि बीएससी नर्सिंग इज द बेस्ट ऑप्शन और पैरामेडिकल इज द बेस्ट ऑप्शन। बीएससी नर्सिंग की बात करें, ये है क्या एक्चुअल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीएससी नर्सिंग आपका ये हर स्टेट के अंदर एक एग्जाम होता है, इसको कहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कुछ एग्जामिनेशन में आपके पैरामेडिकल भी शामिल होता है, लेकिन काफी स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे पैरामेडिकल के लिए डायरेक्ट एडमिशन भी होता है कॉलेज वाइज। इसके साथ साथ अगर मैं यहां बात करूं, इस एग्जामिनेशन बीएससी नर्सिंग में यहां 4 साल का आपका ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ये 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, यहां पे भी ये 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, 4 ईयर का। इसके साथ साथ यहां पे डिप्लोमा के लिए आपके पास में जीएनएम का ऑप्शन अवेलेबल है जो 3 ईयर का है, और यहां पर भी 2 ईयर का डिप्लोमा अवेलेबल है। यानी डिप्लोमा कोर्सेज भी यहां पर होते हैं और ग्रेजुएशन कोर्सेज भी यहां होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चा, ये तो कोर्सेज की बात हुई, ये एग्जाम की बात हुई, लेकिन फाइनली हमें पैसा किसमें ज्यादा बेहतर मिलेगा। सैलरी के तौर पे बात करें तो बीएससी नर्सिंग की सैलरी नो डाउट हर बच्चे के मन में रहती है। पैरामेडिकल की सैलरी उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया भी रहता है कि यार हाँ, बीएससी नर्सिंग ज्यादा डिमांडिंग कोर्स तो सैलरी हाई होगी, लेकिन कितनी होगी, हाउ मच, सैलरी आखिर कितनी होगी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अलग अलग फील्ड में सैलरीज अलग अलग होती हैं। अगर मैं आपको बीएससी नर्सिंग में बताऊं स्कोप वाइज सारी चीजों को लेके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास में बीएससी नर्सिंग का जो स्कोप है वो मेजरली अगर देखा जाए तो आपके पेशेंट केयर के लिए होता है, यानी हॉस्पिटल के अंदर सीधा। अब हॉस्पिटल में जो पेशेंट की केयर है उसकी अगर आप यहां पे सैलरी की बात करोगे तो लगभग आप ये मान के चलिए 70,000 से अबाव होगी फॉर द गवर्नमेंट जॉब। वहीं पैरामेडिकल में यहां पे टेक्नीशियन तौर पे आप काम करेंगे, यानी सीधे पेशेंट के साथ आप कांटेक्ट में नहीं है, तो यहां सैलरी उस वजह से थोड़ी सी कम होती है क्योंकि हैक्टिक नहीं होता इतना। तो यहां सैलरी आप मान के चलिए 50 to 60K के आसपास होती है एवरेजली। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि अगर आप बेसिक पैरामेडिकल के अंदर सैलरी वाइज ऑप्शन देखो तो फ्रेशर एंट्री ले रहे हो कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बस मैंने किसी अच्छे प्राइवेट अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से बेस नर्सिंग कर लिया है, तो आपके पास में 20 से लेके 40,000 रुपए पर मंथ तक कमाने का ऑप्शन है। ये फर्क पड़ता है कैसा कॉलेज है और आपने कितना नॉलेज गेन किया है। पैरामेडिकल में सैलरी नो डाउट थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू बीएससी नर्सिंग है, क्योंकि आपको पता है बीएससी नर्सिंग एक हाई डिमांडिंग कोर्स है एज कंपेयर टू पैरामेडिकल, और फ्यूचर में इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है। दूसरा ऑप्शन, आप मुझे ये बताओ कमेंट करके कि आपको ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा लगता है फॉर द बीएससी नर्सिंग के कंपैरिजन में और पैरामेडिकल के कंपैरिजन में, अभी तक का वीडियो देख के। क्योंकि आगे वाले वीडियो के अंदर अब मैं आपको हर स्टेट की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। हर स्टेट की इंफॉर्मेशन कैसे, सबसे पहले नेशनल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं हमारे, यानी इंडिया लेवल पे एग्जाम होते हैं। जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग का अलग एग्जाम होता है जो एम्स दिल्ली खुद करवाती है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है, लगभग 1366 सीटें होती हैं और हर एम्स के लिए एक ही एग्जाम होता है। दूसरा है नीट यूजी का एग्जाम जो एनटीए करवाता है,
यहां मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और लगभग 11 कॉलेजेस हैं यहां पर। और इन 11 कॉलेज में लगभग 850 के आसपास सीटें हैं, जिनमें एडमिशन नीट के थ्रू होता है, काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। फिर है एमएनएस का एग्जाम, यहां पे इंडियन सेना यानी इंडियन आर्मी करवाती है। यहां पे लगभग 220 सीटें हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। अब 4th नंबर पे हमारे पास में पीजीआई, ये पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ है। ये एग्जाम पीजीआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए करवाते हैं और यहां पे भी 92 सीट्स हैं ओनली। तो आप देखो, जो इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन है वो मोस्टली जो है वो किसके लिए है, फीमेल्स के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। अब स्टेट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आप देखो, हर स्टेट का अपना एक एग्जाम होता है। आप जिस स्टेट से हैं आपका भी एक अलग स्पेशली एग्जाम है। जैसे बात करें, यूपी के लिए यूपी सीनेट का एग्जाम है, बिहार के लिए बीसीसी का एग्जाम है, एमपी के लिए एमपी पीएनएसटी का एग्जाम है, राजस्थान के लिए आरयूएचएस का एग्जाम है। राजस्थान में अभी एक एग्जाम और एड ऑन हो गया है, उसको कहते हैं एमयूईटी का एग्जाम। दिल्ली के लिए नीट का एग्जाम है, महाराष्ट्र के लिए एमएससीटी का एग्जाम, वेस्ट बंगाल के लिए जैनपस का एग्जाम है, हरियाणा यूएचएसआर एग्जाम है, पंजाब पीपीएमटी का एग्जाम है, उत्तराखंड यूके बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम करवाता है इसको, झारखंड में जेसीसी करवाता है इसको एग्जाम को, हिमाचल के अंदर एएमआरयू करवाता है इसको, वहीं कर्नाटक में केसीईटी का एग्जाम होता है, केरल के अंदर केईएमई का एग्जाम होता है, आंध्र प्रदेश में एपी का एग्जाम, और इस तरीके से साउथ में भी हर एक स्टेट के अंदर एग्जामिनेशन होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहां के अलावा और जो स्टेट है वहां होते हैं डायरेक्ट एडमिशन। लगभग हर स्टेट के अंदर आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। उस एग्जामिनेशन का नाम मैंने बता दिया है जो यूनिवर्सिटी करवाती है, और एग्जामिनेशन का बेसिस मैंने आपको बता दिया है। यानी अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो मान के चलिए कि आपके स्टेट में उस स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी के थ्रू आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन भैया हम तैयारी कैसे करें? आपकी तैयारी को और स्ट्रांग करने के लिए, आपकी तैयारी अगर आप 2027 को आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं 2027 हमें क्रैक करना है, भले ही आप किसी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, इन सब के लिए आपके स्पेशली डिजाइंड कोर्सेज हैं जहां पे प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आपकी चीजें अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी अब पीछे नहीं रहेगा, उसके लिए भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको सबसे बड़े रिजल्ट के साथ पढ़ाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका उम्मीद बैच। अगर कोई बच्चा लास्ट में ज्वाइन करता है, भैया मुझे तो नोट्स भी चाहिए, तो नोट्स भी आपको आपके घर पे होम डिलीवरी करवाई जाती है, ये भी आपको आपके बैच के साथ ही मिलता है। ये रिजल्ट है जो इस साल फर्स्ट राउंड के अंदर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उनको कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। अभी भी ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो 700, 800, 1300 रैंक तक आ रहे हैं और उन्हें सेकंड राउंड के अंदर सीट्स अलॉट हो जाएगी। तो अगर आपका भी सपना है इन्हीं एग्जाम्स को क्रैक करना और एक बेहतरीन रैंक के साथ में, तो ये आपके पास में एक आखिरी साल हो सकता है और इसको आप आखिरी वीडियो बनाओ ताकि आगे आप सर्फिंग ना करके अपनी स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि इंडिया की लार्जेस्ट टीम बेस्ट लार्जेस्ट रिजल्ट्स के साथ में आ रही है, जहां पे हर टीचर की अपनी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है जो आपको पढ़ाएंगे उस लेवल पे जहां पे कंटेंट कम लेकिन क्वालिटी मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को इट्स एपिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। और अगर आपको भी डाउट है कि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में क्या है, कौन बेहतर है, क्यों बेहतर है और सैलरी किस में ज्यादा अच्छी मिलेगी, तो मुझे जरूर बताइएगा।